देखो, मिडिल ईस्ट में जो वॉर चल रहा है, अमेरिका को लग रहा है कि वहां का ईरान का सिस्टम बदल देंगे, लीडरशिप का, टॉप लीडरशिप और पॉलिटिकल जो चीज है उसको, मुल्ला गणतंत्र है उसको बदल देंगे। पर और मिडिल ईस्ट की कंट्रियों में जो है, जो पहले हुआ उसके मुकाबले लग रहा है कि ऐसा मुश्किल हो पाएगा। उसके कई सारे रीजन हैं। देखो, सबसे पहले हम समझते हैं कि वहां पॉली डिक्टेटरशिप सिस्टम है, मतलब बहुस्तरीय। ऐसा नहीं है कि लीबिया, सीरिया या फिर इजिप्ट में जो हुआ एक झटके में पूरी लीडरशिप कोलैप्स हो गई। वहां ऐसा सिस्टम नहीं है, वहां मल्टी लेयर्स में सत्ता का विभाजन है। सबसे ऊपर सुप्रीम लीडर्स हैं, ठीक है। उनके बाद आईआरजीसी आता है, उसमें 3 लेयर पहले से ही सक्सेसर फिक्स होते हैं, उत्तराधिकारी, ठीक है। और शहीदी का आईआरजीसी में संकल्पना बहुत तेज है, मतलब शियाओं वाला शहीदी की संकल्पना जो हिजबुल्लाह और लिबनान में पाई जाएगी, ठीक है। फिर जुडियसरी भी नॉन इलेक्टेड है। ये 3 फंक्शन हो गए। इकोनॉमिक सिस्टम वहां चैरिटी या एलिट्स के हाथ में, जिसको पैटर्नेज सिस्टम बोलते हैं। तो उन लोगों ने ऐसा व्यवस्थित किया है कि अगर ईयू या अमेरिका लगातार प्रतिबंध लगाते रहे उसको 20 साल से, और अभी भी कोलेप्स करने का ट्राई कर रहे हैं, पर वो उनके हाथ से नहीं जाएगा। तो पैटर्नेज सिस्टम वहां इकोनॉमी को मजबूती देता है। ये सब मिला के बहुस्तरीय तानाशाही लाते हैं, ठीक है। अपोजिशन बटा हुआ है। अब जो चिल्ड्रनों के स्कूल पे अटैक हुआ, वहां बहुत सारे लोग मारे गए, तो वहां के बहुत सारी जनता को, आम जनता को इस्लामी गणतंत्र जो इस्लामिक रिपब्लिक है उसके फेवर में ला दिया है, ठीक है। नया सुप्रीम लीडर चुन लिया गया है। तो लगता नहीं है अमेरिका जो चाह रहा था वो कर पाएगा, और बूट्स ऑन ग्राउंड कुर्स को भेज के या रेबेलियन को भेज के ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है। ये तो हो गई एक बात। अब अमेरिका के पैटर्न को देख लेते हैं मिडिल ईस्ट में, या फिर जहां जहां उसने वो किया। खासकर हम इस्लामिक कंट्रियों में देखेंगे कि वो क्या कर पाया। जहां भी गया, अफगानिस्तान में गया, लीबिया में गया, सीरिया में गया, इजिप्ट में गया, या जहां जहां गया, इराक में गया 2003 में, वो रिजिम चेंज कर पाया और लिबरल रिजिम ला पाया कि नहीं। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं, किसी भी इस्लामिक गणतंत्र में जहां अमेरिका गया या यूरोपीय शक्तियां गई, वहां और कट्टरपंथ हार्डलाइनर आए हैं, ठीक है। इराक में ले लो, देश अस्थिर है। अफगानिस्तान में ले लो, और कट्टर तालिबान आ गए, यूएसएसआर और अमेरिका के बाद। सीरिया में आईसिस के बाद, आईसिस के एक धड़े को वहां पे सत्ता है। लीबिया में अरब स्प्रिंग हुआ था, उसके बावजूद और अनस्टेबिलिटी आई है। तो कहने का मतलब ये है कि अमेरिका ने जो भी चाह रहा था वो खत्म नहीं होने वाला है, ना इकोनॉमिकली होगा ना मिलिट्री होगा, ठीक है। रही गल्फ की बात, गल्फ जितना भी साथ दे रहा है उनके लिए और डबल खतरा पैदा हो गया है। डबल खतरा कैसे पैदा हो गया है? उनको दोहरी मार झेलनी पड़ेगी अमेरिका की वजह से। उनके जमीन पे अटैक तो हो ही रहे। अब मुस्लिम ब्रदरहुड राजशाहियों को खत्म करने के लिए अपना आइडियोलॉजिकल जो वो उसका बेस है उसको और स्प्रेड करेगी। तो मतलब आम जनता गल्फ की राजशाहियों से नफरत करेंगी, सिंपल सी बात है। और अगर अमेरिका को रखते हैं तो ईरान या फिर वो लगातार उसको टारगेट करते रहेंगे। तो गल्फ कंट्रियों के लिए दोहरी मार वाली स्थिति है। और अमेरिका जो अपना मिशन करना चाह रहा था वो भी उतना सिंपल नहीं रहा। जय हिंद।